हेलो बच्चों, आज की इस कक्षा में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो क्वेश्चन बाकी रह गया था, क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक एक्सरसाइज 5.2 पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो उसमें से आज इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है कि एपी का 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, ये बोल रहा है। तो हम लोग को दिया क्या है, मतलब एपी एक दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ए दिया है, ए का वैल्यू है 3 और A2 का वैल्यू है 15, ठीक है। तो यहाँ एक काम कीजिए, आप लोग डी निकाल लीजिए, सार्वंतर निकाल लिए तो डी बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1 यानी 15 माइनस 3। तो 15 में 3 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बच जाएगा 12, ठीक है। यहाँ बच जाएगा 12। तो आप लोग यहाँ लिखिए 12, लिख दिए। अब बोलता है क्या कि उसके 54वें पद से 132 अधिक है ना। तो माना कि एपी का nवां पद जो है 54वें, nवां पद जो है ना, यहाँ पे nवां पद जो है यहाँ हो जाएगा 54वें पद से, यहाँ हो जाएगा 54वें पद से 132 अधिक है। तो हम लोग यहाँ पर प्रश्न से लिख सकते हैं, क्या माने, nवां पद माने ना, तो an इज इक्वल A54 प्लस 132। ओके, ये लिख दिए, कोई दिक्कत। अब देखिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस ए एन को ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसको क्या लिखेंगे, हम लोग इसे लिखेंगे ए प्लस इसे कम कर दीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 53 डी हो गया ना, 53 डी हो गया प्लस 132। ए इक्वल है, ए जो है इक्वल, इसको डिवाइड कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट। अब देखिए यहाँ पे n है, n का वैल्यू दिया है, यहाँ पर हमें पता नहीं है, ठीक है। इसमें ए एन हम लोग माने ना, यहाँ nवां पद हम लोग माने ना, तो यहाँ पे n का वैल्यू हमें पता नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे n माइनस 1 और d का वैल्यू रख दीजिए 12, ठीक है। d का वैल्यू रख दिए, बराबर का चिन्ह दीजिए। अब यहाँ पे हो जाएगा 53 और d का वैल्यू है 12, तो 12 लिख दिए प्लस 132। ओके, अब यहाँ देखिए n में गुना कीजिए 12 से, तो 12n माइनस 12 हो गया। ओके, अब देखिए 53 में गुना कीजिए 12 से, तो 12 दिया 36, 36 का 6 हासिल 3, 12 पंचे 60, 60 और इधर 60 और इधर कितना हो गया 3 यानी 63, 336 हो गया प्लस 132। अब देखिए यहाँ पर क्या है 12 है, ये माइनस में है ना, तो हम लोग इसको इधर लेते आएंगे। तो 12n बराबर 6 और 2 हो गया 8, 3 और 3 6 और 6 और 1 7, 778। और इस 12 को हम लोग जब इधर लेते आते हैं तो हो जाएगा प्लस 12। तो 12n बराबर, देखिए यहाँ 72 में 78 खत्म हो गया, तो 12 6 के 78 हो गया और 6 बच गया, तो 12 पंचे 5 बार में 60। तो n बराबर वैल्यू आ गया 65, ठीक है। n बराबर वैल्यू कितना आ गया 65 आ गया। अब देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ बोलता है क्या दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। यहाँ पे छूट गया है, क्या होगा या ज्ञात कीजिए, जो भी है। तो बोलते सुनिए ध्यान से, क्या बोलता है कि दो समांतर श्रेणी है, ठीक है। दो समांतर श्रेणी क्या क्या है, तो मान लेते हैं कि एक ए है ना, फिर ए से हम लोग आगे बढ़ते हैं पद के लिए, तो ए प्लस क्या आएगा डी आएगा, फिर क्या आएगा ए प्लस 2d आएगा, ठीक है। ए प्लस 3d आएगा, ए प्लस 3d, इस तरह करते करते कहाँ जाएंगे ए प्लस एन डी तक, कहाँ जाएंगे ए प्लस एन डी तक जाएंगे। उसी प्रकार से दूसरा वाला पद देखिए क्या निकलेगा, ए डैश है ना, ए डैश प्लस डी, ठीक है। इसको लेट कर लिए, दो को समांतर श्रेणी बोला था ना, इसलिए दूसरा हम लेट कर लिए, ए डैश और ए डैश प्लस डी और ए डैश प्लस 2d, ए डैश प्लस 3d से कहाँ तक ए डैश प्लस एन डी तक, ठीक है। यहाँ लेट कर लिए, यहाँ लेट लिख दीजिए या माना, है ना, लेट। अब देखिए कहता है प्रश्न से क्या बोलता है कि इनके 100वें पदों का अंतर,
तो हम लोग प्रश्न से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रश्न से। क्या बोलता है? 100वें पदों का अंतर। तो 100वां पद है ना, तो क्या हो जाएगा? ए 100 है ना, प्रश्न से ए 100 और अंतर बोल रहा है, अंतर माने माइनस, तो ए डैश 100 कितना है? अंतर कितना है? 100 है। देखिए ना, बोल रहा है अंतर कितना है? 100 है, 100 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, एक कम हो जाएगा इसमें, तो ए प्लस 900 900 नहीं सॉरी 99 डी है ना, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए डैश, इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, ए डैश प्लस 99 डी, ओके, इज इक्वल 100 हो गया। अब देखिए क्या करना है यहाँ पर, ए प्लस 99 डी और माइनस का साइन ए डैश, या माइनस को प्लस से गुना कीजिएगा तो माइनस 99 डी इज इक्वल हो गया 100। ये 99 डी कैंसिल हो गया, ए माइनस ए डैश, ठीक है, ए माइनस ए डैश क्या आ गया बाबू? 100 आ गया। कितना आ गया? 100 आ गया। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। क्या मान लिए? इसे समीकरण नंबर हम लोग 1 मान लिए। अब देखिए क्या करना है, अब जो है ना, अब यहाँ पर जब हमको मिल गया ए माइनस ए डैश, यानी दो समांतर श्रेणी के पदों का अंतर कितना मिला? 100 मिला ना। तो हमको क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा है कि इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? 1000वें पद, ठीक है, 1000वें पद का जब अंतर निकालेंगे तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे बताइए? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए 1000 माइनस ए डैश 1000, इसका पद का अंतर निकालना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसे लिख सकते हैं ए प्लस 999 डी और माइनस ए डैश प्लस 999 डी, लिख दिए ना। अब देखिए ए प्लस 999 डी और माइनस ए डैश, माइनस प्लस माइनस गुना होगा माइनस 999 डी। अब 999 डी यहाँ भी है, यहाँ पर माइनस में है और ये प्लस में है, तो माइनस प्लस कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर आ गया ए माइनस ए डैश। अब देखिए हम लोग समीकरण नंबर 1 बराबर है समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 से क्या कहता है? समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में कहता है कि ए माइनस ए डैश का जो अंतर आया वो कितना आया? 100 आया। तब क्या आएगा? 1000वें पदों का अंतर क्या आएगा बताइए? ए माइनस ए डैश कितना आ जाएगा? 100 ही आ जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत बाबू? हम उम्मीद करते हैं दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। अब हम लोग भी नहीं जानते कि कौन सा संख्या है जो कि 3 अंक है और कौन सा संख्या विभाजित होगा, तो हमको इसको कैसे पता करना होगा? तो हम लोग को अंक कितना बोला है? अंक इसमें बोला है 3। कितना बोला है बाबू? अंक बोला है 3 ठो अंक बोला है कि नहीं? तो अंक देखिए 3 अंक कहाँ से शुरू होगा? 3 अंक कहाँ से शुरू होगा बताइए? देखिए यहाँ पर जब हम लोग 100 आते हैं तभी ना 3 अंक शुरू होता है, फिर 101 आएंगे, फिर 102, 103, 104, 105, 106, 107, है ना, इस तरह चलते जाएगा। तो बोलता है कि 7 से विभाज्य हो जाएगा। तो कौन सा यहाँ संख्या जो कि 7 से विभाज्य होगा? तो देखिए 0, ये तो डिवाइड नहीं होगा, यहाँ इकाई अंक में 1 है तो ये भी डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। यहाँ 2 है इकाई अंक में, इसको देखिए डिवाइड करके, तो ये भी नहीं होगा, है ना। 3 है यहाँ पे, 3 होगा, 7 का पारा आता है, देखिए 3 से नहीं होगा, है ना। 4 यहाँ पे देखिए इसको करके, 7 एकम 7, 3 बच गया, 3 और 4 34 हो गया, नहीं हो रहा है। यहाँ पर 5 है इकाई अंक में, 7 से ये, तो 7 एकम 7, फिर 3 बचा, 7 बचे 35, ये हो गया। तो पहला पद क्या निकल गया? 105। क्या निकल गया बाबू? पहला पद, प्रथम पद क्या निकल गया? 105 निकल गया, 105। हाँ, अब हम लोग को अगला देखना है, अगला वाला हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, है कि नहीं? आगे का कैसे हम लोग निकाल पाएंगे? फिर एक और पद ज्ञात करके देखते हैं। 107 है ना, 108 लीजिए, 109 लीजिए, 110 लीजिए, 111 लीजिए, 112 लीजिए, 113 लीजिए, है ना, 114 लीजिए, यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए इकाई अंक में यहाँ 7 है, तो यहाँ
7 से डिवाइड करेंगे तो नहीं कटेगा पूरा पूरी, 3 बच जा रहा है। यहाँ पर करेंगे तो यहाँ भी नहीं भाग लगेगा, देखिए पूरा पूरी 7 एकम 7 तो हो गया, लेकिन यहाँ पे 3 बचा, 38 आ गया। 7 एकम 7 तो हो गया, 3 और 9 39 हो गया। 7 एकम 7 तो हो गया, लेकिन यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बच गया 4, तो नहीं लग रहा है। 7 एकम 7 हो गया, ठीक है। यहाँ भी पूरा पूरी भाग नहीं लग रहा है, क्या आ गया, 1 आ गया, माने यहाँ इकाई अंक में 1 है, यहाँ पे है ना, इकाई अंक में 1 है, तो 7 एकम 7, तो यहाँ 4 बच गया, 4 और 1 41 हो गया। अब यहाँ 12 दिया है, कितना दिया है, 12, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 4 और 2 है ना, माने इकाई अंक में 42 है, तो 7 छक्के 42, यानी कितना आ गया, 112। तो दूसरा पद क्या आ गया, दूसरा पद क्या आ गया, 112। अब देखिए हम लोग जो है ना यहाँ पर ना कैसे निकालेंगे, अब अगला पद जैसे A3 निकालना है तो हम लोग को A पता चल गया, हाँ, और D भी, अब हमको A1 पता चल गया है 105, A2 हमको पता चल गया है 112, तो D निकालना है। तो क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, 112 माइनस 105, 112 में 105 घटाइए, 112 में 105 घटाएंगे तो बच जाएगा 7, बच गया, 7 लिख दिए ना, चलिए 7 लिख दिए। अब देखिए सात हो गया यहाँ पे बाबू, सार्वंतर यानी हमारा 107, सॉरी सार्वंतर यहाँ पे 7 आ गया। अब जो है, अब क्या करना है, जैसे कि A3 निकालना है, क्या निकालना है, A3, तो A3 निकालने के लिए A प्लस क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा। तो A का मान कितना है, A का मान है 105, 105 लिए, 105 लिए, फिर प्लस 2 और D का मान कितना है 7, तो 105 यहाँ लिखिए, और 7 दूना कितना हो गया 14, तो 5 और 4 9, ठीक है, और यहाँ 1 का 1 आ गया, और यहाँ पे 1 का 1, 119 आ गया। A3 कितना आ गया, 119। अब बोलता है कि 7 से विभाज्य होगा, तो हमको तो इसका अंतिम पद भी चाहिए ना, तो लास्ट पद कहाँ तक जाते हैं बताइए, 999 3 अंक का होता है ना, तो 999 क्या 7 से भाग लगता है, देखिए 7 एकम 7, फिर यहाँ छूट गया है ना 1, फिर 7 दूना 14, फिर यहाँ पे 4 छूट गया है ना, फिर यहाँ पे क्या छूट गया, सॉरी 7 एकम 7, देखिए 7 एकम 7, तो यहाँ बच गया 2 बच गया, फिर यहाँ 29, 7 चौकी 4 बार में 28, यानी 19 बच गया, ठीक है। तो ये नहीं लगा, यानी हम किसको भाग लगा के देखते हैं, 795 को भाग लगा के देखिए अंदाज से, देखिए सॉरी 995 को 7 से, तो 7 एकम 7, ठीक है, 9 में 7 गया 2, और फिर यहाँ 29, ठीक है, फिर 7 चौके 4 बार में 28, ये भी नहीं लगा। अब हम लोग 794 को भाग लगा के देखिए, 994 को, तो 7 से लगाएं तो 7 एकम 7, 9 में 7 घटाएं तो 2 बचा, फिर यहाँ पे 9, तो 7 चौके 28, फिर यहाँ पे 1 बचा, 1 और 4 हो गया 14, तो 7 चौके 4 बार में कितना आ गया 28, 7 दूना 14 आ गया, ठीक है। अब देखिए हमको अंतिम पद मिल गया है, अंतिम पद हमको मिल गया है, क्या मिल गया है, an जो मिल गया है वो है 994, कितना है बाबू 994, 994 लिख लिए। तो n बराबर हमको पता नहीं है, निकालना है ना, तो यहाँ लिखेंगे कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। an का वैल्यू है 994 लिख दिए। अब a का वैल्यू हमको पता है, क्या पता है कि नहीं, देखिए 105 है, पता है हमें, ठीक है। अब जो है प्लस n माइनस 1, यानी n का वैल्यू पता नहीं है, d का वैल्यू कितना है 7, तो 7 लिख दीजिए। देखिए d का वैल्यू ना, d का वैल्यू यहाँ पर 112 माइनस 105, ठीक है, चलिए यहाँ पर 994 हो गया, और इसको 105 को इधर लेते आए तो 105 हो गया, और बराबर 7n माइनस 7, ठीक है। अब देखिए 14 में यहाँ पर 900 कितना है, 994 है, 994 में 105 घटाना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 14 में 9 घटाइए, 14 में 5 घटाइए तो 9 बचा। अब यहाँ पर कितना बच गया 8, तो यहाँ 8 का 8 उतर जाएगा, और यहाँ 9 में 1 घटाएं तो हो गया 8, ठीक है, 889 आ गया। अब यहाँ पर ये संख्या माइनस में दिया है ना, तो हम लोग इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा बाबू, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 7 हो गया, और 7n, हाँ। अब 9 7 16 का 6, हाथ में 1, 8 में 1 जोड़ दीजिए 9 हो गया, और 8 का
8 हो गया। आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं बाबू? ठीक है, दिख रहा है ना। चलिए अब यहाँ पे 7n, तो 896 बट्टे यहाँ 7 से ना डिवाइड हो जाएगा, तो n बराबर 896/7। अब देखिए नूनू, यहाँ पे क्या हो गया, 7 एकम 7, यहाँ भी 7 एकम 7, 8 में से 7 खत्म हो गया, तो 1 बचा इसके पास, 1 और 9 हो गया 19, 7 दूना 2 बार में हो गया 14। ठीक है, यानी 19 में से 14 खत्म हो गया, तो इसके पास अभी कितना बचा यहाँ पर? देखिए 7 एकम 7 हो गया ना, 1 बचा ना, 1 बचा इसके पास, फिर 1 और 9 19 हो गया, फिर 7 दूना 2 बार में 14। ठीक है, 19 में से ना 14 खत्म हो गया, मैंने कट गया। समझ गए? अब इसके पास बच गया 5। ठीक है, 5 बच गया, 5 और 6 हो गया 56, तो 7 8 8 बार में 56, तो पूरी डिवाइड होके कितना आ गया? n बराबर आ जाएगा बाबू 128। ठीक है, n बराबर वैल्यू हो गया 128। हम उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में ना आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नूनू। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? तो 4 का गुणज बोल रहा है। ठीक है, 10 से शुरू करना है, 10 से लेकर 250 के बीच में, हाँ ये दुइयों के बीच में ना 4 का कितना गुणज है? ठीक है, ये दोनों संख्या जो है 10 और 250 के बीच में 4 का कितना हमको गुणज मिलेगा, यही बोल रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे जानेंगे? तो स्टार्ट कहाँ करना है? 10 से शुरू करना है। तो देखिए यहाँ पर तो 10 तो है नहीं, क्योंकि 10 तो नहीं होगा पूरी डिवाइड, है ना। तो क्या हो सकता है? 12 है ना, 11 भी तो नहीं होगा, 12 होगा, फिर 12 डिवाइड हो जाएगा, फिर 12 के बाद मतलब जो 4 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, फिर 16 होगा, फिर 16 के बाद 20 होगा, है ना। इस तरह का ये पद है। क्या क्या है? 12 है, देखिए प्रश्न से लिखिए। ठीक है, प्रश्न से लिख दिए। अब यहाँ क्या क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब इस तरह करके बोलता है कि 250 तक, कहाँ तक? 250 तक जाना है। तो अब हम लोग को यहाँ देखना पड़ेगा कि 250 क्या डिवाइड होता है? 4 से पूरी नहीं होता, तो उससे कम आइए। तो इकाई अंक में इसका 9 आ गया, इसका मतलब इससे कम आएंगे तो मैंने 9 तो डिवाइड होगा नहीं। तो देखिए 248, ये इकाई अंक में 8 है, 4 से शायद भाग लग सकता है, तो 4 छक्के 24, 4 छक्के 24 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 8 और 4 दूनी 2 बेरिया में 8 हो गया। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा बाबू? 248। तो हम लोग यहाँ क्या लेंगे? यहाँ पर 248 लेंगे। समझ में आया? कहाँ तक हम लोग निकाल रहे हैं? अब मैंने उसका पद क्या हो गया? 248 हो गया। एक सेकंड रुकिएगा, रुकिए। 248 हो गया, कैसे निकाले देखे ना। यहाँ पे 248 कैसे निकाले? यहाँ पे हम लोग को बोला था 250 तक जाने, तो 250 नहीं लगा, तो उससे कम ना आएंगे, उससे अधिक नहीं न जाएंगे। 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में बोला है, इसीलिए 250 तक रुके। ठीक है, अब चलिए ए का वैल्यू हो गया यहाँ पर से 12। कौन सी हो गया नूनू? ए का वैल्यू हो गया 12। अब यहाँ पर हमें चाहिए डी, यानी सार्वंतर चाहिए, क्योंकि हम लोग देखिए, हम लोग तो यही ना पढ़ रहे हैं, ए एन निकाल रहे हैं, तो उसमें बार बार हमको सार्वंतर का जरूरत पड़ रहा है। तो डी सार्वंतर बराबर हो जाएगा A2 - A1, 16 - 12। तो 16 में 12 घटाइएगा तो 4 बचा। ओके, अब ए एन का वैल्यू कितना है? ए एन, तो ए एन का वैल्यू देखिए, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कितना है? ए एन का वैल्यू 248। तो ए एन का वैल्यू लिखिए 248। ओके, अब देखिए यहाँ पर लिखिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का वैल्यू है 248 लिख दिए, बराबर हो जाएगा ए का वैल्यू 12 प्लस एन हमको पता नहीं है, तो एन माइनस 1 लिखेंगे, और डी हमको पता है कितना है? 4, तो 4 लिख दिए। अब यहाँ देखिए 248 है ना, तो यहाँ लिखेंगे 248, और ये 12 को हम लोग लाएंगे इधर -12। ठीक है, और बराबर हो जाएगा 4n और -4। तो 8 में से 2 घटाएं तो 6, और 4 में से 1 घटाएं तो कितना बच गया? 3, और यहाँ 2 का 2, और ये -4 को इधर लेते आएँ तो +4 और बराबर 4n हो गया। हाँ,
अब देखिए यहाँ पर इसको जोड़ दीजिएगा तो 200 हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा बाबू? 240 हो जाएगा। चलिए रुकिए, आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है शायद ना। देखिए 240 हो गया, 240 और बराबर 4n। अब दोनों तरफ ना 4 से डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड कर दीजिए? 4 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ 4 4 कैंसिल हो गया, 4 एकम 4 कैंसिल हो गया। हम ये वाला इसीलिए बता दिए ना, किसी बच्चा को कन्फ्यूजन हो रहा था। अब देखिए बहुत सारा ऐसा विद्यार्थी है ना जो कि कहीं भी ट्यूशन पढ़ता ही नहीं है, केवल 10वां क्लास में आएगा तब एक और एग्ज़ाम के टाइम मतलब बोर्ड एग्ज़ाम देने आएगा तब बोलेगा जा रहे हैं ट्यूशन करने के लिए, तो इसको ये सब जानकारी नहीं रहता है। तो इसीलिए हम दिखा दिए यहाँ पर जो भी संख्या है ना वही संख्या से दोनों तरफ भाग कर दीजिए। जैसे यहाँ 4 था तो 4 से दोनों तरफ भाग, यहाँ 5 रहता तो 5 से दोनों तरफ भाग करते हैं ना। तो बस समझा दिए, उनके लिए है, ये मत समझिएगा, ठीक है? सबके लिए नहीं है, जो नहीं समझ पाते हैं उनके लिए है। 4 एकम 4, 4 छके 24, 6 और यहाँ 0 हो गया तो n बराबर हो गया नूनू 60 हो गया, ठीक है? तो ये हो गया आंसर हो गया बाबू, ठीक है? n बराबर कितना आ गया? n बराबर 60 आ गया। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ 63, 65, 67 और 3, 10, 7 के nवें पद बराबर होंगे, ठीक है? n का किस मान के लिए? तो हमें n पता है क्या? n हमें पता अभी नहीं है, ठीक है? n हमें पता नहीं है, लेकिन दोनों समांतर श्रेणियाँ के पद बोलता है कि nवें पद के लिए बराबर होंगे। तो हम लोग यहाँ क्या मानेंगे कि यहाँ पहले दिया क्या है? एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है हमें। एपी क्या दिया है? 63 दिया है और 63 दिया है, 65 दिया है और 67 दिया है। ये फर्स्ट वाला दिया है। क्या दिया है? फर्स्ट वाला, ठीक है? फर्स्ट स्टेप में ये दिया है। और सेकंड स्टेप में क्या बोलता है? सेकंड वाला, सेकंड SECOND, ठीक है? 3, 10 एपी यहाँ लिख लीजिए, 3, 10 और 7, ठीक है? ये दिया है। ओके, अब यहाँ पर हमें 2 एपी दिया है और कहता है कि nवें पद बराबर होंगे, है ना? तो एक काम कीजिए, इसका पहले आप लोग ए निकालिए, ए का मान 63 लिखिए, डी का वैल्यू निकालिए 65 माइनस 63, है ना? तो यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है? 2 आ गया। अब देखिए इसमें जो है ना ए का वैल्यू दिया है 3 और डी का वैल्यू हमें ज्ञात करने के लिए 10 माइनस 3 करेंगे तो आ जाएगा 7। कितना आ गया बाबू? 7 आ गया। ओके, चलिए अब हमको प्रश्न से हम लोग देखिए क्या कहता है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी पद nवें पद बराबर होंगे, ठीक है? तो प्रश्न से बोल रहा है ना कि nवें पद बराबर होंगे, तो हम लोग प्रश्न से लिख लेते हैं, प्रश्न से, और यहाँ लिखते हैं an बराबर an, ठीक है? an बराबर an। अब देखिए ये फर्स्ट वाला है और इधर सेकंड वाला, तो an कि हम लोग क्या लेंगे यहाँ पर? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना लेंगे? तो an के जगह हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते, सॉरी, a के जगह हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट 63 प्लस n हमको पता नहीं है तो यहाँ लिखेंगे n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हमें 2 मिला तो यहाँ लिखेंगे 2 और बराबर an। उसी प्रकार से ई वाला में लिखेंगे, क्योंकि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे a का वैल्यू 3 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना दिया है? 7, तो 7 लिख दिए। कोई दिक्कत? हम उम्मीद करते हैं नूनू दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब 63 लिखें, 63 लिखें प्लस n में 2 से गुना किए तो 2n हो गया और माइनस 2 हो गया, बराबर यहाँ 3 लिखिए प्लस 7 से n को गुना कीजिए तो 7n और माइनस 7 हो गया। अब 63 और ये जो है ना यहाँ पे 3, इसको इधर लेते आइए, ठीक है? तो यहाँ पर 63 और माइनस 3 माइनस 2 है ये वाला, और यहाँ पर जो माइनस में है इसको इधर लेते आएंगे तो प्लस 7 हो जाएगा, तो 7n और माइनस 2n, n 2n ये वाला प्लस में था इधर लाएँ तो माइनस हो गया। अब 63 में यहाँ पे 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 60, ठीक है? और यहाँ पे ये दोनों को एक काम कीजिए ना, ऐड कर दीजिए, हाँ, 63 माइनस 3 और 2 हो गया माइनस 5 और प्लस 7 इज इक्वल 7n में 2n हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5n बच गया, तो यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए 5n, कोई दिक्कत नहीं ना, 5n लिख दिए। अब देखिए
यहाँ पर 7 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा, 7 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 2। हाँ, तो 62 है, 63 है और 2 जोड़ देंगे तो 65 हो गया। देखिए यहाँ पर एक बार फिर समझाते हैं। 7 में से 5 घटा दिए तो 2 बच गया, और 63 में 2 जोड़ दिए तो हो गया 65, और बराबर यहाँ लिखेंगे 5n। जब n बराबर वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा, n बराबर जब वैल्यू निकालेंगे तो 65/5, 5 एकम 5, तो यहाँ भी 5 एकम 5, और यहाँ पर 1 बचा ना, 6 में से 5 खत्म हुआ तो 1 बचा, तो 1 और 5 15 हो गया, तो 5 तिया 15, तो n का वैल्यू आ गया 13। n का वैल्यू कितना आ गया? 13। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16वें पद से 7वां पद से 12 अधिक है। ठीक है, 7वां पद से कितना बोल रहा है अधिक है? 12 अधिक है। तो AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद, तो A3 जो है 16 है। ठीक है, और सातवां पद A7 जो पद है वो जो है A5 से कितना अधिक बोल रहा है? बोल रहा है कि 12 अधिक है। तो प्लस यहाँ लिख दीजिए 12। ध्यान से एक बार क्वेश्चन को फिर पढ़ते हैं। सातवां पद 5वें पद से, माने A7 यानी बराबर का यहाँ चिन्ह हो जाएगा, A7 बोल रहा है, A7 जो है 5वें पद से 12 अधिक है ना, तो A5 + 12। अब देखिए इसे हम लोग लिख सकते हैं A3 को A + 2D बराबर 16 लिख सकते हैं। लिख दिए ना, इसे हम लोग लिख दिए A + 2D बराबर 16। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा A + 6D बराबर A + 4D + 12। A कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर बच गया 6D, और इसको इधर लाएं तो -4D बराबर हो जाएगा 12। यहाँ पर 6D में हम 4D घटाएंगे तो 2D बचेगा और बराबर 12, और D बराबर वैल्यू निकालेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, भाग लग जाएगा 12 में 2 से, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, तो D का मान आ जाएगा कितना? आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, D का मान कितना आ गया बाबू? 6 आ गया। कोई दिक्कत? ठीक है, D का वैल्यू जब 6 आ गया तब हम लोग यहाँ लिखेंगे A + 2 और D का वैल्यू है 6। अब यहाँ 6 रख दीजिए, यहाँ पर 6 रख दिए है ना, तो 16, और A बराबर हो A + 6 को 2 से गुना कीजिए, 6 दूना 12, और यहाँ 16 है तो A बराबर हो जाएगा 16 - 12। ठीक है, 16 - 12, तो A बराबर जब वैल्यू निकालेंगे तो 16 में 12 घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा। ठीक है, तो A का वैल्यू आ गया 4 आ गया। तो बोलता है कि AP ज्ञात कीजिए, है ना, तो A निकल गया। अब हमको मान लीजिए कि हमको निकालना है A2, तो A2 आप लोग निकाल सकते हैं ना। A2 क्या हो जाएगा? A + D हो जाएगा। A का मान 4 है और प्लस D का मान 6 है, तो 6 × 4 = 10 हो जाएगा। समझ में आया? हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17-18। हाँ, तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे कि यहाँ पे देखिए A बराबर दिया 3, ठीक है, और A2 का जो वैल्यू दिया है वो 8 दिया है, तो A20 हमको ज्ञात करना है। ठीक है, A20 मतलब कि अंतिम पद जो है 20वां पद, तो हम लोग इसको लेट कर लेते हैं कि 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो सार्वंतर हम लोग निकाल लिए A2 बराबर A2 - A1, तो 8 में 3 घटाए तो 5 आ गया सार्वंतर। ठीक है, और AN जो L के बराबर। ठीक है, तो यहाँ देखिए AN जब 20वां पद निकालना है तो हम लोग L माइनस, यहाँ पे फार्मूला होता है L - n - 1 × D, ये फार्मूला होता है। ठीक है, जब इस तरह क्वेश्चन है तो फार्मूला ये वाला हम लोग लेंगे L - n - 1 × D। ठीक है, देखिए तो L का वैल्यू 253 रख दिए, L का वैल्यू 253 रख दिए, और ये देखिए n जो 20वां पद था तो यहाँ 20 - 1 किया तो 19, और D आ गया तो D की जगह हम 5 रख दिए। ठीक है, तो यहाँ गया 253। ठीक है, 253 और -19 बचे 95। ठीक है, 95। अब 13 में 5 घटा दीजिए तो 8 बच जाएगा। यहाँ 14, यहाँ कितना हो गया? यहाँ पे देखिए दे दिया, यहाँ 14। अब 14 में आप 9 घटा दीजिए तो यहाँ 5 बच गया, और यहाँ पर 1 का 1, तो 158 आंसर आ गया। ठीक है, आंसर कितना आ गया बाबू? 158 आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना VVI क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 को VVI कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 17 को वीवीआई कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप सभी। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इसमें कहता है कि किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है ना। कितना है? आठवें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। प्रथम कितना पद निकालना है? प्रथम 3 पद निकालना है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले क्या बोलते हैं कि किसी एपी, क्वेश्चन को फिर से दोबारा पढ़िए। हाँ, किसी एपी का चौथा पद आठवें पद का योग। तो एपी का जो चौथा पद है तो हम लोग क्या लिखेंगे? A4 और बोलता है ए 8वें पद, तो 8वें पद क्या हो जाएगा? A8 हो जाएगा। अब इसके पदों का योग, तो पदों का योग ये दोनों को जोड़ देंगे। योग कितना बोलता है? 24 है। कितना है? 24 है। तो बराबर लिख दिए 24, लिख दिए ना। चलिए अब देखिए फिर कहता है कि तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो बोलता है A6, जिस प्रकार से यहाँ A4 और A8 का 24 था, तो यहाँ पर A छठा पद और A 10वें पदों, ये दोनों का जो योग दिया है ना, वो दिया है 44। कितना दिया है? 44 दिया है। यहाँ तक लिख लिए। अब देखिए A4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A+3D, एक कम हो जाएगा। और A8 को क्या लिख सकते हैं? A+7D इज इक्वल 24, है ना। अब यहाँ देखिए A और A को जोड़ दीजिए, A जुड़ जाएगा तो 2A हो गया और 3 और 7, तो ये हो गया 7D। 7 और 3 10 हो गया, 10D हो गया बराबर 24। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। हाँ, अब देखिए यहाँ पर A6 है तो एक कम हो जाएगा, तो A प्लस कितना D हो जाएगा? 5D, और प्लस यहाँ पे A9 है, सॉरी A10 है, तो एक कम हो जाएगा, A+9D हो जाएगा। ओके, बराबर 44। अब A जुट जाएगा तो 2A और प्लस 9 5 14D हो गया। ठीक है, यहाँ कितना D हो गया? 14D हो गया बराबर 44। देखिए यहाँ पर ना एक काम कीजिए, यहाँ 2 से ना 2 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, देखिए 2 से सब कॉमन आ जाएगा आराम से। 2 ले लिए कॉमन, तो यहाँ बच गया A और प्लस 2 सत्ते 7 बार में 14 7D और बराबर यहाँ पे है 44। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, तो A+7D जो आएगा वो आ जाएगा 22। ठीक है, A+7D जो आया वो आ गया 22। इसको इक्वेशन नंबर 2 मानिए। उसी प्रकार से एक काम कीजिए, इसमें भी कॉमन देखिए 2 आ जाएगा, है ना, तो 2 को बाहर निकाल लीजिए। हाँ, तो A प्लस यहाँ बच गया 5D और यहाँ आ गया 24। ठीक है, अब देखिए 2 से भाग लगाइए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ बच गया 12। A+5D कितना आ गया बाबू? A+5D आ गया 12। हाँ, ये समीकरण नंबर 1 जो लेट किए थे ना, इसको यहाँ देखिए, ये हो गया समीकरण नंबर 1, इसको मान लेंगे। ठीक है, इसको मान लें समीकरण नंबर 1 क्या हो गया? A+5D इज इक्वल 12 समीकरण नंबर 1 हो गया। हाँ, अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हाँ, इक्वेशन नंबर 1 तथा 2 से, तो यहाँ पर क्या है? A+5D, इसको लिखिए, A+5D लिखिए बराबर 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है दूसरा? A+7D। ठीक है, 7D लिख दिए और बराबर 22 हो गया। अब इसको घटा दीजिए। ठीक है, इसको घटा दिए हम लोग, तो ये कैंसिल हो गया, A कैंसिल हो गया। और देखिए 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना D बच जाएगा? 2D बचेगा, लेकिन ये किस में बचेगा? माइनस में बचेगा। और यहाँ पे क्या है? नीचे में माइनस का यहाँ भी साइन है ना, माइनस का यहाँ भी साइन है। आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा था ना, देखिए अब दिखाई देगा। यहाँ पे माइनस का साइन है, तो 2 में 2 घटाएं तो 0 बच गया, 2 में 1 घटाएं तो 1 बच गया, यानी -10 आ गया। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो D बराबर हो गया 10/2। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो D का वैल्यू आ गया 5। कितना आ गया बाबू? D का वैल्यू आ गया 5। कोई दिक्कत? जब हमको D का वैल्यू निकल गया तो हम लोग को निकालना क्या है? A पहले हम लोग को पता होना चाहिए। तो A निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए, A निकालने के लिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में D का मान
रखने पर। तो समीकरण नंबर 1 क्या है? समीकरण नंबर 1 है a+5 और d का वैल्यू रख देंगे 5। देखिए यहाँ पर a+5d है ना, तो यहाँ पर d का वैल्यू हम रख दिए 5 और बराबर हो गया 12। तो a+5 को 5 से गुना कीजिए तो 5 25 और यहाँ हो गया 12। तो a बराबर 12 माइनस 25, तो a बराबर आ गया -13। 25 में 12 घटा दीजिएगा तो -13 बच जाएगा। ओके, जब a का वैल्यू निकल गया तो a तो हो गया प्रथम पद, ये क्या हो गया? ये हो गया प्रथम पद। अब हमको निकालना है द्वितीय पद, तो दूसरा पद निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? देखिए दूसरा पद निकालने के लिए तो हम लोग यहाँ जब a2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे? a2, तो एक कम हो जाएगा, a+d हो जाएगा, एक कम हो गया a+d। a का वैल्यू देखिए कितना है? -13, तो -13 लिखेंगे। d का वैल्यू 5 है तो 5 लिख दिए। अब 13 में 5 घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा? 8, जो कि किस में आएगा? माइनस में आएगा। ठीक है, क्या आएगा? माइनस में आएगा। चलिए ये ए का मतलब दूसरा पद निकल गया ये। ठीक है, AP का दूसरा पद निकल गया। अब तीसरा पद निकालना है, तो A3 हम लोग जब निकालेंगे तो एक कम हो जाएगा, a प्लस कितना d हो जाएगा? 2d हो जाएगा। तो a+2d ले लिए। ओके, अब यहाँ पर ना नूनू a का वैल्यू दिया है -13। ठीक है, -13 दिया है, देखो बाबू -13 लिख दिए और +2 और d का वैल्यू यहाँ पे दिया है 5, तो इंटू 5, तो -13 और 2 को 5 से गुना किए, 2 पंचे 10, 13 में 10 घटाएं तो बचा 3, तो किस में आएगा? 3 माइनस में आएगा ना। चलिए तो यहाँ जो वैल्यू आ गया देखिए, AP का जो पद आया, 3 गो पद, AP का जो पद है वो क्या क्या है? तो एगो है -13। ठीक है, पहला पद है वो क्या है? -13। फिर दूसरा पद जो आया -8 और एक पद क्या आया? -3। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद कार्य संभाला आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो गया? ठीक है, सुब्बा राव किसी का नाम है। 1995 में जब 500 रुपया मासिक वेतन मैंने काम करने शुरू करता है ना, तो उसे प्रत्येक वर्ष 200 रुपया करके वृद्धि होता है। ठीक है, तो पहला बार कितना दे रहा है उसको? फर्स्ट टाइम हम लोग लिखेंगे यहाँ प्रश्न से। क्या लिखेंगे? प्रश्न से। हाँ, तो जब काम करना शुरू किया 1995 में, सैलरी उसका कितना था? 5,000 रुपया मासिक वेतन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं प्रश्न से क्या, जब 5,000 रुपये मासिक वेतन प्रत्येक बार बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो कितना करके बढ़ रहा है? 200 रुपया करके बढ़ रहा है प्रत्येक वर्ष। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5,200 हो जाएगा। ठीक है, फिर बढ़ा इसमें तो 5,000 कितना हो गया? 400 हो गया। ठीक है, फिर बढ़ा इसमें, है ना। इस तरह बढ़ते बढ़ते जो है 5,000 फिर 600 आ जाएगा, है ना। अब देखिए बढ़ते बढ़ते कहाँ चला जाएगा? कहाँ तक चला जाएगा? बोलता है कि उसका वेतन 7,000 हो गया। बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चला गया? 7,000 तक उसका वेतन बढ़ा। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमको? ये पहले AP मिल गया ना, एक AP पद मिल गया। ठीक है, AP हमको मैंने मिल गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमको मिल गया। अब देखिए हमको क्या करना है यहाँ पर। अब हमको यहाँ जो जो दिया है उसको लिख लीजिए। A का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 5,000। अब देखिए T का जब वैल्यू निकालेंगे तो A2 माइनस A1, यानी A2 का वैल्यू 5,200 माइनस 5,000, तो 5,000 में 5,200 में से 5,000 हम माइनस कर दिए तो कितना बच गया? 200 बचा। तो D का वैल्यू यहाँ कितना आ गया नूनू? आ गया 200। ठीक है, D का वैल्यू आ गया 200। अब देखो रे बाबू, अब D का वैल्यू जब हमको मिल गया तो हमको पता है, क्या पता है यहाँ पर कहाँ तक गया अंतिम मतलब वेतन वो कहाँ तक गया था? यहाँ पे देखिए उसका वेतन 7,000 रुपया हो गया। हाँ, तो यहाँ पे AN हमको पता चल गया है कितना है, तो 7,000 है। हाँ, 7,000 है। जब 7,000 है तब हम लोग यहाँ नीचे लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे कि AN बराबर A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, AN बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस n-1 इंटू D। AN का वैल्यू है देखिए यहाँ पर 7,000, तो यहाँ लिखेंगे 7,000 लिख दिए, और बराबर A का वैल्यू है 5,000, तो 5,000 लिख दिए। लिखे ना बाबू। अब प्लस का साइन दीजिए, n पता नहीं है, n-1, और D का वैल्यू कितने है? D का वैल्यू है 200, तो D का वैल्यू लिख दिए 200। अब 7,000 में हम
7000 में देखिए ये संख्या प्लस में दिया है, इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस, तो 5000 हो गया और बराबर n में हम गुना करेंगे 200 से तो 200 n हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 में गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा। ओके, अब देखिए 7000 में 5000 घटा दिए तो बच गया हमारे पास 2000 बच गया। ठीक है, 2000 बचा, 2000 जब बचा तो ये जो माइनस में दिया है ना, इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, तो इधर कितना हो गया 200 इधर लेते आए। अब यहाँ बराबर लिखेंगे 200 n। ठीक है, बराबर क्या लिखेंगे 200 n। अब देखिए यहाँ 0 0 सब में ऐड कीजिए, इकाई में दहाई में भी 0, यहाँ 2 सैकड़ा है, यहाँ 0 सैकड़ा में 0 है, यहाँ 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ भी 2 हो गया, बराबर 200 n हो गया। हाँ, अब देखिए के गो 0 है, यहाँ 2 गो 0, यहाँ भी 2 गो 0, 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल। अब देखिए 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो n का वैल्यू कितना आ गया बाबू 11। n का वैल्यू कितना आ जाएगा 11। यहाँ पर से जब हम लोग को n का वेतन n का मतलब वैल्यू जब हमको मिल गया तो हमको क्वेश्चन क्या पूछा था कि प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन प्राप्त की जाती है, किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपये हो जाएगा। तो वर्ष हम लोग को क्या निकल जाएगा, अभी देखिए हम लोग को मिला है, हम लोग क्या पता है, हम लोग को बोला है क्या 1995 से काम कर रहा है। कब से काम कर रहा है 1995 से। ठीक है, 1995 से वो काम कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग n बराबर अभी हम लोग निकाल लिए 11। हाँ, तो यहाँ नीचे लिखेंगे अभिष्ट वर्ष। ठीक है, अभिष्ट वर्ष है ना, तो वर्ष क्या आ जाएगा देखिए 1995 में हम 11 जोड़ेंगे तभी ना पता चलेगा, क्योंकि हमको तो अंतिम कमाई दे दिया था, मैंने 7000 तक दे दिया, लेकिन किस वर्ष में हो रहा था, तो n बराबर हम वर्ष निकाल लिए। तो 1995 में 11 को ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो 5 1 6, 9 1 10 का 0 हाथ में 1, 9 1 10 का 0 हाथ में 1 और 1 और 1 कितना हो गया 2006। ठीक है, तो वर्ष किस वर्ष में 2006 का जो वर्ष आएगा ना, उसमें 2006 ईस्वी में उसका जो 7000 रुपया वेतन हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप लोग को जो अभी हम बताए थे ना, वो क्वेश्चन बोर्ड मॉडल है। ठीक है, जिस क्वेश्चन को अभी हम आप लोग डिस्कस किए थे ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, तो इसको अच्छा से तैयारी कीजिएगा बाबू। ठीक है, हो सकता है पूछ सकता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये क्वेश्चन को लिखना संभव नहीं है, इसलिए हमको कॉपी में लिख के बताना पड़ रहा है। ठीक है, देखिए रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया। देखिए इसको ना बहुत लड़का ना गलत पढ़ते हैं, है ना, बहुत बच्ची लोग गलत, आप लोग भी पढ़ देते हैं। 1.75 रुपये दिया है ना, तो इसको पढ़ते हैं 1.75 पढ़ देता है बच्चा सब, तो वो गलत है। वैसे दशमलव के बाद हम लोग पूरा संख्या नहीं पढ़ेंगे, उसको तोड़ के पढ़ेंगे। ठीक है, बढ़ाती गई और यदि n में सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपया हो जाता है तो n ज्ञात कीजिए। मतलब हमको n बोला है ज्ञात कीजिए, n ज्ञात कीजिए। अब प्रथम सप्ताह में बोल रहा है, प्रथम सप्ताह में कितना बोल रहा है, प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत है ना, तो प्रथम सप्ताह यहाँ लिखेंगे, प्रथम प्रश्न से लिख दीजिए पहले, प्रश्न से है ना, प्रथम सप्ताह में प्रथम सप्ताह की बचत। ठीक है, प्रथम सप्ताह की बचत यानी ये फर्स्ट जो दिया है, फर्स्ट में जो दिया वो क्या होगा, यही होगा ना, तो कितना है 5 रुपया की। ठीक है, 5 रुपया का बचत कर रहा है। अब बचत वृद्धि, जो बचत हुआ है ना उसमें वृद्धि कर रहा है, बचत वृद्धि कितना है 1.75 रुपया। ठीक है, अब बोलता है कि उसकी साप्ताहिक, मतलब जो सप्ताह तो इधर हुआ, लेकिन साप्ताहिक जो होता है अंतिम लास्ट वाला है ना, साप्ताहिक वाला जो आता है, सप्ताह का जो लास्ट दिन होता है वो दिया है, अंतिम जो दिया है, तो हम उसको an बोलेंगे। क्या बोलेंगे an, और उसका वैल्यू दिया है 20.75, क्योंकि अंतिम बोल दिया। अंतिम मतलब क्या होता है, लास्ट वाला ही होता है ना, an होता है। अब देखिए सप्ताह की, अब हम लोग निकालना क्या है, n हमको निकालना है, यानी कि सप्ताहों की संख्या है ना, क्योंकि बोला n के सप्ताह, n में सप्ताह है ना, तो
तो उसकी साप्ताहिक बचत इतना है, तो n हमको निकालना पड़ेगा। n क्या हो गया? सप्ताह की संख्या हो गया। ठीक है, तो देखिए ये जो वैल्यू दिया है 5, ठीक है। अब देखिए अब उसका बचत वृद्धि कितना है? 1.75। तो 5 में ना प्लस कीजिए 1.75, देखिए क्या मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए बाबू 5 और 6, तो 6.75 हमको A2 मिल गया 6.75। फिर 6.75 में ऐड कीजिए 1.75 को, ठीक है। तो 5 5 हो गया 10 का 0, हाथ में 1, 7 7 14 में 1 जोड़ देंगे 15, और 6 1 7 7, देखिए 6 1 7, अब 1 बचा है तो 8, तो 8.50 है ना। इसी तरह जब हम चलते जाएंगे कहाँ तक जाएंगे? तो 20.75 रुपया तक बोला है, ठीक है। 20.75 रुपया तक बोला है। अब हम लोग यहाँ निकालेंगे कि क्या, तो हमें AN पता चल चुका है। AN बराबर है 20.75 रुपया। क्या हो जाएगा? A + n-1 × D। तो क्या आप लोग को D यहाँ से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? देखिए D बराबर क्या हो जाएगा? A2 - A1, 6.75 और -5, ठीक है। तो 1.75 ही आएगा ना। तो ये क्या दिया, एक प्रकार से समझे तो D का ही वैल्यू दिया था ना, D का ही वैल्यू दिया था। तो अब देखिए यहाँ पर निकालेंगे, हम लोग लिखेंगे AN का वैल्यू 20.75 बराबर A का मान दिया है, A का मान देखिए 5, और प्लस N का मान दिया है, पता है N का मान, N हम लोग क्या माने हैं? सप्ताह की संख्या, है ना। तो n-1 लिखिए, और D का मान कितना दिया है? तो 1.75, ठीक है। 1.75, ये गुना का चिन्ह है, ठीक है। अब देखिए 5 को इधर लेते आइए, यानी LHS में, ठीक है। तो 20.75 और -5 बराबर हो जाएगा 1.75 n और -1.75, ओके। अब देखिए 5 जब हम लोग यहाँ घटाएं तो कितना बचा? 15.75 बचेगा। कैसे घटाएं? दशमलव, है ना। चलिए अब देखिए बराबर 1.75 n - 1.75, ओके। अब ये 1.75 है ना, अब इसको उठा के हम लोग इधर लेते आइए। चलिए 15.75, और जब ये संख्या माइनस में दिया है इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस 1.75 बराबर 1.75 n। हाँ, अब देखिए 5 5 0 0, सॉरी 5 5 10 का 0, हासिल कितना बचा? 1, 7 7 14 में 1 जोड़ देंगे तो 15 का 5 हो गया, हासिल फिर से 1 बचा ना। अब देखिए 5 1 6, 6 में 1 जोड़िए 7, और यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए अब बराबर का चिन्ह देंगे, 1.75 n लिख दिए बाबू, है ना। अब यहाँ पे n का वैल्यू चाहिए, n का वैल्यू चाहिए ना, तो 1.75 से दोनों तरफ भाग देना पड़ेगा इसका मतलब। तो यहाँ पर देखिए डिवाइड हो जाएगा 17.50 बट्टी आ जाएगा 1.75, ठीक है। 1.75, अब बराबर हो जाएगा n, ठीक है, बराबर हो जाएगा n। यहाँ जब दशमलव हटाएंगे तो 2 अंक है ना, तो 1750 लिखिए, है ना, और नीचे लिखिए 175, इसके बदले 2 0, और उसके बदले भी 2 0, है ना। तो देखिए ये 0 0 तो कैंसिल हो ही गया, 100 100 कैंसिल, 175 कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ 1 बचा, तो यहाँ 1 और 0, तो 1 और 0 कितना हो जाएगा? 10। तो n बराबर क्या आ गया बाबू? 10 आ गया, मतलब कि 10, है ना। 10 जो हम लोग माने थे सप्ताह माने थे, क्या माने थे? सप्ताहों की संख्या, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को ना ये वीडियो लास्ट तक एकदम समझ में आया होगा, और जितना भी आप लोग का मैथ में टॉपिक है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसको भी हम प्रोवाइड करा देंगे, है ना। और टेस्ट सीरीज भी रहेगा, टेस्ट सीरीज में आप लोग को हम PYQ से क्वेश्चन जो पूछा गया है उस तरह का क्वेश्चन देने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। और देंगे ही, प्रयास क्या करेंगे, देना ही है, तो जब तैयारी करना है तो फिर सोचना क्या है। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, और वीडियो को
अच्छा से आप लोग लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। और जितना भी दोस्त है सबको बताइए, ठीक है। ये फ्री एकदम सेशन है, यूट्यूब में एकदम इस तरह का वीडियो एकदम मिलेगा नहीं आप लोग को, सारा क्वेश्चन सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और ठीक है, तब आप लोग का टेस्ट का टाइम रहेगा वही 4 तारीख को है टेस्ट का टाइम है, ठीक है। चलिए, ऑफलाइन वाला सब आप लोग क्लास में प्रेजेंट रहिए, अब रेगुलर क्लास होगा, ठीक है। थैंक्स।